Hi, welcome to another video of daily DILR practice playlist. This particular problem I have taken from CAT 2021 slot 2 paper. The problem says Ravi works in an online food company, a food delivery company. After each delivery, customer rates Ravi on each of the 4 parameters: behavior, packaging, hygiene and timeliness on a scale from 1 to 9. If the total of the 4 rating is 25 or more, then Ravi gets a bonus of rupees 20, and for that delivery, additionally a customer may or may not give Ravi a tip. If the customer gives a tip, it is either rupees 30 or 50. One day, Ravi made 4 deliveries, 1 to each, Atal, Bihari, Chirag and Deepak, and received a total of 120. Bonus and 120 in bonus and tips. He did not get both a bonus and a tip from the same customer. सो प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि एक रवि कैरेक्टर है जो कि 4 अलग अलग लोगों को फूड डिलीवर कर रहा है और उसको उस पर्टिकुलर डे पे ये चारों ने 4 अलग अलग पैरामीटर पे रेट किया है. द पैरामीटर्स आर हाइजीन, बिहेवियर, पैकेजिंग एंड टाइमलीनेस. और जो पैकेजिंग जो रेटिंग है वो 1 से लेके 9 के बीच में कुछ होने वाली है. अब अगर कोई एक कस्टमर उसको 25 या 25 से ज्यादा रेट कर देता है ओवरऑल, तो उस कस्टमर से वो बोनस ले सकता है जो कि 20 रुपीज का है. अगर वो 25 से कम रेट करता है तो उस कस्टमर से वो टिप ले सकता है जो कि 30 या 50 में से कुछ एक होना चाहिए. एक पर्टिकुलर डे पे रवि ने 120 रुपीज इकट्ठे किए और वो कहां से इकट्ठे किए? वो चारों कस्टमर से मिला के किए. तो ये 120 का जो ब्रेक के कैसे हो सकता है? एक पॉसिबिलिटी कि उसने चारों कस्टमर से 30 रुपीज ले लिए, चारों से इसने टिप ले लिया तो 34 जा 120. एक पॉसिबिलिटी है कि भाई वो एक कस्टमर से सपोज अगर वो टिप लेता है, यानी कि एक से उसने 20 लिया, तो पीछे जो 100 का तोड़ना है वो कैसे बनेगा? वो तभी बन पाएगा जब हम 20 प्लस 50 प्लस 30 करेंगे. क्या मैं और किसी तरीके से इसको तोड़ सकता हूं 120 को? पॉसिबल ही नहीं है. अगर आप 50-50 लेते हो तो रिमेनिंग 20 आ जाएगा, ठीक है, तब चौथे कस्टमर से उसको कुछ नहीं मिल रहा है. और अगर आप कुछ और कॉम्बिनेशन सोचते हो तो भी पॉसिबल नहीं है. तो यहां तक मेरे को क्या दिखाई दे रहा है? अगर चारों लोग कुछ कुछ पैसा देते हैं तो क्या हो सकता है? या तो वो चारों 30 देंगे या चारों 20-20, 50-30 का कॉम्बिनेशन पे दे रहे होंगे. ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है? तो फॉलोइंग एडिशनल फैक्ट्स आर ऑल्सो नोन. आगे कुछ इंफॉर्मेशन दी है जिसको कि हमने ग्रिड के फॉर्म पे बना के कोशिश करी. So let's try this detail to fill it in the grid. ये हमारी ग्रिड है, इस पे हम भरने की कोशिश करते हैं. ठीक है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है? इन टाइमलीनेस रवि रिसीव्ड अ टोटल ऑफ 21 पॉइंट एंड 3 ऑफ द कस्टमर गेव हिम द सेम रेटिंग पॉइंट्स इन द पैरामीटर. अटल गेव हायर रेटिंग पॉइंट्स देन बिहारी एंड चिराग. ये कहना चाह रहा है कि भाई टाइमलीनेस में उस पर्सन को 21 पॉइंट मिले हैं ओवरऑल, जिसमें से उसको 4 में से 3 कैरेक्टर ने सेम रेटिंग दी और किसी एक ने डिफरेंट रेटिंग दी है. फर्दर इट सेज कि अटल की रेटिंग इज मोर देन बिहारी एंड चिराग. इससे मैं आराम से डिड्यूस कर पा रहा हूं कि भाई अगर अटल की रेटिंग अलग है बी और सी से, तो अटल की रेटिंग डी से भी अलग होने वाली होगी और इन तीनों की रेटिंग सेम होने वाली होगी. ठीक है, अब एक चीज आगे लिखी हुई कि इन तीनों की रेटिंग सेम है और इसकी अलग है, यानी कुछ ये 3x प्लस y के फॉर्म पे होने वाली है. इसकी वैल्यूज क्या हो सकती हैं? अगर मैं टाइम को जरा तोड़ूं तो अगर मान लो मैं टाइम की वैल्यू रखता हूं, मतलब 21 बनाने के लिए मैं क्या रख सकता हूं? 9 के साथ तोड़ूं तो 9, रिमेनिंग 12 कैन बी ब्रेक इन 4, 4 एंड 4. ठीक है, 8 के पीछे 13 बच रहा है, वो हो नहीं पाएगा. 7 पीछे 14 बच रहा है, पॉसिबल नहीं है. 6 अगर 6 रखता हूं तो पीछे क्या बच रहा है? 15, जो कि 5, 5 और 5 में टूट जाएगा. अगेन 5 रखता हूं, पीछे बचता है 16, कैन नॉट बी ब्रेकन इन, कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 3. अगर मैं 4 रखता हूं, पीछे बचता है 17, वो डिवाइड नहीं हो पाएगा 3 से. अगर मैं 3 रखता हूं तो वो बचेगा 18, जो कि तीनों की वैल्यू दे देगा 6. प्रॉब्लम क्या है इस वाले केस के साथ? 3 और 6, 6 और 6 के साथ दिक्कत ये है कि यहाँ पे अटल की रेटिंग अलग तो है, बट अटल की रेटिंग इन तीनों से कम हो जा रही है, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी विद दिस स्टेटमेंट. तो मेरे को क्या पता चला कि भाई यहाँ पे 2 केस हैं जो पॉसिबली मैं टाइम के लिए ले सकता था. ठीक है, अब चलते हैं आगे वाले स्टेटमेंट पे. अगले स्टेटमेंट में क्या बोला हुआ है कि भाई रवि रिसीव्ड डिस्टिंक्ट पॉइंट रेटिंग फॉर द हाइजीन.
ठीक है। हाइजीन के लिए रवि रिसीव डिस्टिंक्ट पॉइंट रेटिंग इन पैकेजिंग फ्रॉम द 4 कस्टमर एडिंग अप टू 29 पॉइंट्स। रवि को पैकेजिंग में 29 पॉइंट्स मिले और चारों ने अलग अलग रेटिंग दी। 29 को 4 नंबर में अगर तोड़ना हो तो कैसे तोड़ेंगे, थोड़ा सोचते हैं। 29 को अगर 4 पे तोड़ना है तो 9 + 8 + 7 + 6। अब आपको यही 4 नंबर को पिक किए, मैं क्या करता हूं 4 बड़े नंबर पिक करते हैं, ठीक है। जहां पे आप चारों नंबर को रखोगे यू विल गेट टू नो कि मेरे को कहां पे एडजस्टमेंट करनी है। 29 को 4 से डिवाइड करो, क्या है, एवरेज इज क्लोज टू 7 पॉइंट कुछ, तो आपको पता है कि ये बड़े वैल्यूज पे ही रखना है। 9 8 7 6 कितना बना रहे हैं, ये बना रहा है 30। मेरे को क्या करना है 29 बनाना है। एडजस्टमेंट मेरे को यहां पे अगर मैं कर दूं, यहां पे 5 ले आऊं तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो मेरे को क्या समझ आया कि 29 को अगर तोड़ना है तो मैं आराम से 9 8 7 5 में तोड़ूंगा, मेरा काम यहां पे बन जाएगा और कोई सॉल्यूशन मेरे को नहीं मिलेगा, ठीक। तो अब मैंने क्या करा, यहां पे इसका ब्रेकेज यहां पे लिख दिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, सिमिलरली रवि रिसीव्ड डिस्टिंक्ट पॉइंट इन हाइजीन एंड फ्रॉम द 4 कस्टमर एडिंग अप टू 26। रवि को यहां पे 26 मिला और ये चारों में अलग अलग रेटिंग मिली, ठीक। 26 का ब्रेक क्या हो सकता है, 9 8 17 17 + 7 24 + 2 एक रेट, 9 + 8 + 6 + 3। अब क्या है 26 के साथ मल्टीपल कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इसकी कॉम्बिनेशन को रोकना चाहूंगा क्योंकि मेरे को यहाँ पे मल्टीपल कॉम्बिनेशन है। तो अभी मैं ठहरूंगा, मैं रुकूंगा और आगे चलते हैं, हो सकता है मेरे को आगे यहाँ पे कुछ केस एलिमिनेट होते हुए मिल जाए। चिराग गेव द सेम रेटिंग पॉइंट फॉर पैकेजिंग एंड हाइजीन। चिराग ने क्या करा, यहां पे और यहां पे सेम रेटिंग दी, यानी कि यहां पे 9875 है तो यहां पे भी 9875 में से कोई एक वैल्यू दोनों में आने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमंग द 4 कस्टमर बिहारी गेव द हाईएस्ट रेटिंग पॉइंट इन पैकेजिंग। पैकेजिंग में बिहारी ने सबसे ज्यादा रेट करा। सबसे ज्यादा रेट क्या होने वाला है, वो 9 ही होने वाला है, तो यहां पे मैं 9 डाल दूं, ठीक। अमंग द 4 कस्टमर्स बिहारी गेव द हाईएस्ट रेटिंग इन द पैकेजिंग, ये मैंने यहां पे प्लेस कर दिया। एंड चिराग गेव द हाईएस्ट रेटिंग पॉइंट इन हाइजीन। चिराग ने क्या करा, हाईएस्ट रेटिंग पॉइंट दिया हाइजीन में। अब हाइजीन में क्या दे सकता है, ये 8 दे सकता था, तो 8 यहां पे भी आ सकता है बिकॉज यहां पे 9 आ चुका है, तो यहां पे 8 7 5 में से कुछ एक होना चाहिए था। अब सपोज मैं अगर यहां पे 5 देता हूं और यहां पे भी 5 आएगा, फिर यहां पे अगर 5 आएगा तो 5 अगर बड़ी वैल्यू है तो पीछे क्या बचा, 5 4 3 2, उनको सम करेंगे तो क्या बनता है 5 4 9 9 3 12 12 2 14, मतलब मैक्सिमम मैं 14 बना पाऊंगा। पॉसिबल ही नहीं है कि मैं यहां पे 5 दूं। अच्छा, इसी तरीके से 7 पे सोचते हैं। अगर मैंने 7 यहां पे दिया तो यहां पे भी 7 देना पड़ेगा बिकॉज यहां पे क्लियरली मेंशन था कि दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। अगर 7 यहां पे बड़ी वैल्यू है तो छोटे क्या होंगे, 7 6 5 और 4, क्या बनेगा वो 7 + 6 13 13 + 5 18 18 + 4 22, यानी कि 7 भी पॉसिबल नहीं है, जिससे मेरे को क्लियरली पता चल रहा है कि यहां पे क्या होना चाहिए 8। अगर 8 यहां पे है तो 8 यहां पे भी आ गया। सिंस 8 इज दी लार्जेस्ट वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर कॉलम, तो ये 26 बनाने के लिए 8 से शुरू करूं, 8 + 7 + 6 + 5 क्या होता है, 8 7 14 14 और 6 20, 8 7 15 15 और 6 21 21 और 5 26। अब मेरे को यहां पे भी नंबर टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 26 का जो ब्रेक होना चाहिए वो 8 + 7 + 6 + 5 में आएगा, ठीक। अच्छा चलो, मैंने पॉइंट 1 यूज कर लिया, 2 यूज कर लिया, 3 भी समझ आ गया, 4 भी मैंने कंज्यूम कर लिया। 5th पे आते हैं। 5th क्या कह रहा है, everyone rated रवि between 5 and 7 in behavior। रवि को बिहेवियर वाले पैरामीटर पे सबने 5 से 7 के बीच में रेट करा। यूनिक मैक्सिमम रेटिंग एंड मिनिमम रेटिंग इन दिस पैरामीटर वाज गिवन बाय अटल एंड दीपक। यूनिक मैक्सिमम रेटिंग क्या होगी, ऑब्वियसली 7 होगी, और यूनिक मिनिमम रेटिंग क्या होगी, ऑब्वियसली 5 होगी। अब मेरे को यहां पे भी मिल गया कि भाई अटल जो है 7 देगा और दीपक जो है मिनिमम दे रहा है तो वो 5 देगा। सिंस यूनिक की बात हो रही तो यहां पे एक ही वैल्यू आ सकती है, और ये दोनों क्या दे रहे होंगे 6 and 6, ठीक है। तो ये वाला एक अपने को पूरा कॉलम मिल गया। इसकी टोटल रेटिंग क्या होने वाली है, 5 6 6 12 5 17 17 और 7 24, ठीक।
मेरा ये पॉइंट भी यूज हो गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। इफ द कस्टमर आर रैंक बेस्ड ऑन द रेटिंग गिवन बाय देम इन द इंडिविजुअल पैरामीटर, देन अटल्स रैंक बेस्ड ऑन पैकेजिंग इज सेम एज द बेस्ड ऑन हाइजीन। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर दीपक। अगर हम कस्टमर को रेट करेंगे उनकी रेटिंग दी हुई पे, तो उनको जो रैंक एलोकेट कर रहे हैं वहां पे ये कह रहा है कि यहां की जो रैंक है ये और ये रैंक दोनों बराबर होगी। ये दीपक के लिए भी ट्रू है, यानी कि अगर इस पूरे पैरामीटर पे रैंक 1 ये दे दिया, रैंक 2 ये दे दिया, यहां पे रैंक 3 या 4 में से कुछ एक आएगा, तो यहां पे भी रैंक 3 और 4 ही आएगा। अगर यहां पे रैंक 3 या 4 में से कुछ एक है, यानी यहां पे भी रैंक 3 और 4 है। ये न्यूमेरिक वैल्यू की बात नहीं कर रहा, ये रैंक की बात कर रहा है। मतलब यहां पे मैं 9 को रैंक 1 दे दूं, 8 को रैंक 2 दे दूं, बची हुई 7 5 में से कुछ एक मैं यहाँ पे देने वाला हूं, तो अगर 7 दूंगा तो रैंक 3 हो जाएगी। उस केस में यहाँ पे भी रैंक 3 देनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे 5 देता हूं तो रैंक 4 हो जाएगा और यहाँ पे भी रैंक 4 हो जाएगा। दिस इज ट्रू फॉर दीपक, यानी रैंक 3 और रैंक 4 यहाँ पे भी आने वाला है। इससे हम ये भी डिड्यूस कर पाएंगे कि जो रैंक 2 है वो बिहारी के पास ही रहेगी। ठीक है, बिकॉज रैंक 3 4 यहीं पे है, तो रैंक 2 इसके पास आएगी। रैंक 2 मतलब कौन सी वैल्यू हुई? 7, यानी कि यहां पे मैं 7 भर दूंगा। ठीक है, अब मेरे को क्या पता है यहां पे क्या आ सकती है, या तो 6 या तो 5। यहां पे क्या आएगा? या तो 5 या तो 6। सेम वे में यहां पे या तो 7 या तो 5, या तो 5 या तो 7 आना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट। हमने ये 6 के 6 पॉइंट कंज्यूम कर लिए। अब अगर पीछे याद करो, जो हमने पीछे 120 वाला लॉजिक यूज किया था उसको अब यूज करते हैं। ठीक है, 120 वाला लॉजिक क्या था? अब उसको पूरे दिन में 120 मिले। 120 मिलने का रीजन क्या हो सकता था? चारों लोगों ने उसको टिप दिया होगा, या 2 लोगों ने टिप दिया और 2 लोगों ने बोनस दिया है। थोड़ा यहाँ पे हम नंबर क्रंचिंग करते हैं। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? 9 + 6 + 7 कितना आ रहा है? 9 + 6 = 15, 15 + 7 = 22। 22 में या तो मैं 4 ऐड करने वाला हूं या तो मैं 5 ऐड करने वाला हूं। दोनों ही केसेस में क्या होने वाला है? इसको बोनस पॉइंट मिलेगा। इसकी वैल्यू जो है 26 आ रही है या 27 आ रही है। ठीक है, या तो 26 आएगी या तो 27 आएगी। दोनों ही केसेस में इसको क्या मिलेगा? बोनस, यानी कि +20 इसको यहां मिलेगा। ठीक, इससे मेरे को क्या पता चला? वो 30 वाला जो कॉम्बिनेशन था वो मेरा एलिमिनेट हो गया। चिराग के बारे में सोचते हैं। चिराग का क्या है? 8 + 8 16, 16 + 6 22। 22 यहां पे +4 करता हूं या +5 करूंगा। दोनों ही केसेस में वैल्यू कितनी आ रही है? अगेन सेम वैल्यू आ रही है, 26 या 27। तो यहां पे भी क्या होगा? +20 होगा ही होगा। ठीक, इसी तरीके से थोड़ा हम अटल और दीपक के बारे में भी सोचते हैं। ठीक है, अभी मेरे को यहाँ पे क्या पता चला? यहाँ पे 20 और 20 रुपए आ गए, यानी बचा हुआ जो ये वाला पार्ट है ये और ये मिला के 80 रुपए बना रहे होंगे। 80 कैसे बनेगा? 50 और 30 मिला के। इससे मेरे को ये भी क्या पता चला? इनकी जो रेटिंग है अटल की वो 25 से कम होने वाली, बिकॉज 25 के ऊपर जैसे ही जाती तो इसको बोनस मिल जाता। ठीक है, अब यहां पे मेरे को क्या पता है? बिहेवियर में 7 पॉइंट दिए हुए हैं। अब अगर मान लो रैंक 3 है तो यहां पे भी रैंक 3 होगा, यानी कि 7 + 7 + 6 एक कॉम्बिनेशन, या दूसरी कॉम्बिनेशन 7 + 5 + 5। ठीक, अगर मान लो मैंने 7 7 14 14 6 20 लिया। ठीक, 20 में मेरे को क्या ऐड करना है? या तो 9 ऐड करना होगा या तो 6 ऐड करना होगा। दोनों ही केसेस में प्रॉब्लम क्या है? इसकी रेटिंग 25 एंड अबव चली जा रही है। इससे मेरे को क्या पता चल रहा है? इसकी जो यहां पे बोनस पॉइंट होना चाहिए था, अब लेकिन यहां पे तो बोनस पॉइंट इसने दिया नहीं है, तो हम क्या डिड्यूस कर पाए कि यहां पे 7 और 6 नहीं होना चाहिए। अगर 7 और 6 नहीं होगा तो क्या होगा? वहां पे बची हुई रेटिंग विच इज 5 एंड 5 ऑन बोथ दी एंड। ठीक है, यही चीज यहां पे भी हट जाएगी। यहां पे क्या आ जाएगा? 7 and 6 फॉर अदर 2 पैरामीटर्स। ठीक, यहां पे मैंने क्या करा? 5 और 5 डाल दिया। यहां पे बची हुई रेटिंग क्या है? 7 एंड यहां पे 6 डाल दिया। ठीक, अब यहां पे तुम चेक कर सकते हो 5 7 12 12 8 20 6 26, ये भी करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ठीक, अब आते हैं लास्ट वाले पार्ट पे, टाइमलीनेस पे। टाइमलीनेस को हम कैसे फिक्स करें? चलो यहां फिर ऐड करते हैं 5 5 10 और 7 17।
17 पे सपोज मैं 9 ऐड कर देता हूं तो क्या हो जाता है 26। अगेन वही मेरा फंस जा रहा है, क्या हो रहा है बार बार मेरी जो रेटिंग है वो 25 एंड अबव चली जाती है, और 25 एंड अबव जिसकी रेटिंग होती है उसको क्या मिलता है बोनस पॉइंट। और यहाँ पे अटल का बोनस पॉइंट या बोनस अमाउंट नहीं मेंशन है, यहाँ पे हमें साफ दिखाई दे रहा है कि अटल जो है या तो 50 या तो 30 यानी कि वो टिप दे रहा है। तो यहाँ पे 9 नहीं आएगा, अगर 9 नहीं आएगा तो ये पूरा जो केस है वो तुम्हारा खत्म हो जाएगा। पीछे कौन सा केस हम यूज करेंगे, ये वाला विच इज 6555 का, यानी यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, तीनों का सम चेक कर, सॉरी चारों का सम चेक कर लो, 6 और 15 21। ठीक है, यहाँ पे अब टोटल हम निकाल पाएंगे इनकी पैरामीटर्स को। क्या आ गया 5 5 10, 10 7 17, 17 6 23। इसका क्या आया 5 9 14, 14 6 20 7 27। ठीक, यहाँ पे क्या आया 8 8 16, 16 6 22 और 5 27। यहाँ पे क्या आया 5 5 10, 10 7 17, 17 6 23। ये दोनों केस ऐसे हैं जहाँ पे बोनस नहीं मिला होगा। यहाँ पे क्या मिला होगा, या तो टिप विच इज 50 और 30, विच इज 30 और 50, और यहाँ पे क्या मिला है +20 और +20 का अमाउंट दिया है। कमिंग टू द क्वेश्चन पार्ट, यहाँ पे पूछा व्हाट वाज द मिनिमम रेटिंग दैट रवि रिसीव्ड फ्रॉम एनी कस्टमर इन एनी पैरामीटर। ग्रिड पे देख पा रहे हो क्या है मिनिमम रेटिंग 5 है, इसका आंसर 5। द कंप्लीट लिस्ट ऑफ कस्टमर हु गेव द मैक्सिमम टोटल रेटिंग पॉइंट्स टू रवीज। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रवि को सबसे ज़्यादा 2 लोगों ने दिया है, बिहारी और चिराग ने, विच इज 27। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, बिहारी एंड चिराग। वॉट रेटिंग डिड अटल गिव ऑन टाइमलीनेस। अटल ने टाइमलीनेस पे कितना दिया है, उसको रेट किया है 6। ठीक, वॉट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द टिप अमाउंट गिवन बाय द दीपक। दीपक ने कितना दिया है 30 या 50 दोनों में से कुछ एक, तो आंसर वुड बी ईदर 30 और 50, ऑप्शन नंबर बी। इन विच पैरामीटर डिड अटल गिव द मैक्सिमम रेटिंग पॉइंट टू रवि। रवि को अटल ने कितनी कहाँ कौन से पैरामीटर में दी है, बिहेवियर में दिया है, जो कि 7 पॉइंट दी है, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, बिहेवियर। वॉट रेटिंग डिड दीपक गिव ऑन पैकेजिंग। दीपक ने पैकेजिंग पे कितना रेट किया है, उसको 7 रेट किया है, सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, दैट्स ऑल, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।